हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे HSSC CET मेंस में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसकी हम 1 बाय 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था, तो आज हम 31 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो देखो, किन 2 महीनों का एक वर्ष में समान कैलेंडर होता है? जून अक्टूबर, अप्रैल नवंबर, अप्रैल जुलाई या अक्टूबर दिसंबर। तो अप्रैल और जुलाई का समान कैलेंडर होता है। 32 क्वेश्चन देखिए। 1556 में अकबर की मुगल फौजों को हराने के बाद इस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो किसने? हेमचंद्र। हेमचंद्र एक शक्तिशाली हिंदू शासक था। वह 16वीं शताब्दी में भारत का शासक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? जब एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है तो संभव प्राप्तियाँ क्या होगी? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो 6 बार उछालेंगे तो 6 बार ये भी आ सकता है, 6 बार ये भी आ सकता है। तो टोटल कितनी होंगी? 12। तो बी ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया गया। तो स्वाभिमान आंदोलन किसने शुरू किया था? आपका रामास्वामी नायकर ने। किसने? रामास्वामी नायकर ने। ये तमिलनाडु के राजनेता थे जिन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है। इन्होंने दलितों के संदर्भ में महत्वपूर्ण स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1925 में की थी। 35 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक उदाहरण नहीं है? तो नेट। कौन सा नहीं है? नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36। एक बैग में 5 लाल और 3 नीली गेंद है। यदि बिना बदले यादृच्छिक रूप से 3 गेंद निकाली जाती है तो एक लाल गेंद आने की क्या प्रायिकता होगी? ये हमें बताना है। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए, टोटल गेंद कितनी है? 5 और 3 8। इसमें से कितनी गेंद निकाली? 3 गेंद निकाल दी। तो लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद है 5, 3 निकालेंगे, है ना। तो क्या बना? 5c3 अपॉन 8c3। इसको सोल्व करो। 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो सोल्व करो। 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 में 3 गए 2 फैक्टोरियल। तो इसको आगे बढ़ा ले 3 फैक्टोरियल तक। तो देखो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 2 जा 4, तो 5 2 जा 10। यदि बिना बदले तो फिर ये भी तो आ सकती है ना, 3 नीली गेंद भी आ सकती है। एक मिनट। यदि बिना बदले यादृच्छिक रूप से 3 गेंद निकाली जाती है, नहीं 3 की तो क्या दिया है? 1 लाल गेंद। ये नहीं बनेगा, 1 लाल गेंद होनी चाहिए। तो 5c1, 1 तो लाल गेंद हो गई, 2 कितनी होंगी? नीली होंगी। ये प्रायिकता होगी। ठीक है, 5c1 का निकालना, 5 फैक्टोरियल और 5 में से 1 गया 4 और 1। तो देखो 4 फैक्टोरियल तक इंक्रीज किया, 4 से 4 कैंसिल आउट, बचा 5। अब 3c2 का निकालेंगे तो 3c2 निकालना, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 3 में से 2 गया 1 और 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना बचा? 3। तो 5 3 जा 15। तो ऊपर तो आ गया अपना 15। अब 8c3 को सोल्व करेंगे। देखो 8c3 को करना सोल्व। 8 फैक्टोरियल, 8 में से 3 गया 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। इसको 5 तक बढ़ा दिया, 5 से 5, 3 2 जा 6, तो
8 दूनी 16, तो कर दो 15/16, 8 16 गुना में कितना बचा है, 8 7 56, 8 दूनी 16 गुना में 7 बचा है ना, तो वही बात होगी। नहीं देखो कितना बचा है, एक बार आज 5 से 5 गया, 3 दूनी 6, तो 8 गुना में 7। देखो इसको साफ में एक करके दिखाती हूँ मैं इसको दोबारा से। देखो 8C3 को दोबारा से सोल्व करो। देखो 8 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, 8 में से 3 गया, 5 फैक्टोरियल। अब 8 को बढ़ा लूँ, 7 × 6 × 5, 5 से 5 कैंसिल आउट, 3 को क्या लिख सकती हूँ, 3 × 2, 3 2 जा 6 गया, 8 7 56, तो 56 बचा ना, तो कितना हुआ टोटल, 15/56। तो देखो किस ऑप्शन में है 15/56, सी ऑप्शन में, यानी सी ऑप्शन क्या हो गया अपना, राइट हो गया। ठीक है, समझ गए सभी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक रेडियोस्फीयर नमूने की गतिविधि 3 दिनों में अपने मूल मान 1/3 का रह जाती है, तो 9 दिनों में गतिविधि हो जाती है, तो कितनी होगी, इसके मूल का 1/27। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38। निम्नलिखित कूट का निर्गित क्या है, क्लास टेस्ट, DEF इनिशियली सेल्फ वेरिएबल इक्वल टू ओल्ड, डेफ चेंज सेल्फ वार इक्वल टू न्यू, ऑब्जेक्ट इक्वल टू टेस्ट, प्रिंट ऑब्जेक्ट वेरिएबल। तो कौन सा चीज प्रिंट होगी, ओल्ड इज प्रिंटेड। ठीक है, 39 क्वेश्चन देखिए, भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष कब लागू हुआ था। भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40। 2011 की जनसंख्या के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, 2%। कितना, 2%। अब देखिए 41 क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों से शब्द ओट्रेजियस के अक्षरों का प्रयोग करके न बनाए जा सकने वाला शब्द चुनिए। तो ग्रेट, GREAT, ग्रेट बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी, पर ये नहीं बनेगा, है ना, क्योंकि इसमें 2 G नहीं है ना। तो डी ऑप्शन क्या हो गया अपना, राइट हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब एक प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान एक नाम से आमना सामना होता है, तो यह नाम को निम्नलिखित क्रम में खोजता है, किसमें, स्थानीय, बंदीकारी, फंक्शन, वैश्विक, उसी में निर्मित। ठीक है, यानी डी ऑप्शन क्या है अपना, राइट है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिल्ली सोरा है, तो चिल्ली सोरा क्या है, NaNO3, क्या है, NaNO3, ये आपका चिल्ली सोरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44। समीकरण kx x - 2 + 6 = 0 के लिए k का मान, ताकि इसके 2 मूल समान हो। तो क्या है, इसको सोल्व करें, अंदर मल्टीप्लाई करी तो kx² - 2kx + 6 = 0। तो b² - 4 ऐसी फॉर्मूला लगा दे, b का स्केयर, b स्केयर करेंगे तो क्या आएगा, 2 - 2 का स्केयर 4, 4 ऐसी 4 छिका 24, है ना। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो पहले इसको ऐसे ही कर सकते हैं, b का स्केयर करेंगे तो माइनस का ना 2k का स्केयर, पहले इसको डिटेल के साथ सोल्व करो। b स्केयर यानी कि -2 का होल स्केयर -4ac
तो सोल्व करो। -2 का स्क्वायर यानी 4k स्क्वायर, 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। k कॉमन निकाल लूँ तो क्या बचा, 4k माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू एक क्या आई, 0। दूसरी 4k माइनस 24 इक्वल टू 0। 24 को उस साइड लेके जाओ तो 4k इक्वल टू 24, तो 4 6 जा 24, तो k की वैल्यू 6। तो 0 6 क्या हो गए, अपने आंसर हो गए। समझ गए सभी। तो नेक्स्ट 45 क्वेश्चन पर चलते हैं। 1966 में जब हरियाणा बनाया गया तो जिलों की संख्या कितनी थी, 7। यानी कि क्या फॉर्मूला है, घर, कहाँ, JM में। ठीक है, गुड़गांव, हिसार, अंबाला, रोहतक, ऐसे ही आपको याद करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्तमान में कितने जिले हरियाणा में, 23। हरियाणा का सूचना, लोक संबंध और भाषा विभाग एक पत्रिका निकालता है, तो कौन सी, हरियाणा संवाद पत्रिका। कौन सी, हरियाणा संवाद पत्रिका निकालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कूट के निर्गित का पूर्व अनुमान लगाए। इन्फ इक्वल टू 1i2 डू f इक्वल टू, यहाँ देखो यहाँ कुछ मिसिंग है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा के इस स्थान पर एक 2800 मेगावाट का नया शक्ति संयंत्र लगाया जाएगा, तो कहाँ, गोरखपुर, फतेहाबाद में। कहाँ लगाया गया है, गोरखपुर फतेहाबाद में। 49 क्वेश्चन, वह विकल्प चुनिए जो नेटवर्किंग में शामिल नहीं है, तो कौन सा, शक्ति स्थानांतरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50। संविधान का वह अनुच्छेद जो जम्मू और कश्मीर की विदेशक राज्य का दर्जा होता है, तो कौन सा है। तो तब के अकॉर्डिंग है ये, कौन सा आर्टिकल था, आर्टिकल 370। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51। सही उत्तर चुनिए। अम्बाड़ा में हरियाणा से सर्वाधिक वर्षा होती है। अम्बाड़ा में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, सही बात है। इसके चारों ओर शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, ये भी सही बात है। हाँ जी, सही बात है। तो ए ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय जंतु आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो स्थित है, तो कहाँ स्थित है, करनाल में। 53 क्वेश्चन देखिए। सूरदास निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समकालीन थे, तो सूरदास आपके अकबर के समकालीन थे। किसके थे, अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत साक्ष्य का अर्थ है, तो मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजीय साक्ष्य, ये दोनों क्या है, साक्ष्य का अर्थ है। तो सी ऑप्शन क्या हो गया, अपना राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस रक्षित क्षेत्र में दिल्ली पर्वतीय श्रेणी के अवशेषों में से एक उपस्थित है, तो कौन सा, असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य, जो आपका गुरुगांव में यानी कि गुरुग्राम में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 56 क्वेश्चन क्या है, जिंजी फोर्ट आपका तमिलनाडु में है, सही बात है। अजंता एलोरा की गुफाएं मध्य प्रदेश में है, ये आपकी गलत है क्योंकि ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो केवल 1 क्या है, अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा का यह लेखक उर्दू पत्रिका भारत पत्रिका का संपादक था, तो कौन था, बालमुकुंद गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन। भ्रूण को जन्म देना कहलाता है, तो भ्रूण को जन्म देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रसव कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के में समानता के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो अनुच्छेद 14, कानून के सबक सभी समान है। ठीक है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए 60 क्वेश्चन में क्या दिया है, 1 + x⁴n के विस्तारण में दूसरा, तीसरा और चौथे पदों के गुणांक समानांतर श्रेणी में है, तो n का मान। ये आपकी बाइनोमियल थ्योरम है। कौन सी, बाइनोमियल थ्योरम।
अभी इस टाइप के क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे, ठीक है। तो वैसे इसका आंसर क्या था, 7 आपका आंसर था। आपको हो गए तो मैं इस चैप्टर को भी आपको समझा दूंगी, आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तो आज हम 60 क्वेश्चन तक ही कंप्लीट करेंगे। आई होप सभी के क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, और अगर फिर भी किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।